हमेशा याद रखो, आप अपनी मुसीबतों से कई गुना बड़े हो। अपने आप को खुद की नजरों में उठाइए। जो इंसान अगर खुद की नजरों में उठ गया, वो फिर दुनिया की नजरों में अपने आप उठ सकता है। पहले आपको खुद के सपने पूरे करने हैं। जब आप अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरों को दिए हुए सपनों को क्या पूरा करोगे? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं वही आप हैं। जो भी मन में आए उसे खुलकर पूरे मन से करो, क्योंकि एक बार वक्त गुजर गया तो वो वक्त फिर दोबारा नहीं आने वाला। या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी, नहीं तो आपकी जिंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आया है। जिंदगी की दौड़ में हमें न भागना है, न रुकना है, बस लगातार चलते रहना है। कामयाबी अनुभव से आती है और अनुभव गलतियों से, यानी खराब अनुभव से। आपको ताकतवर बनना है, इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको। आपको ताकतवर बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा नहीं सके। गलतियां ही इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास तो कर रहे हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में एक बार खुद को देख लो। आप इसे पसंद करें या नहीं, आप इसे स्वीकार करें या नहीं, आप इसमें विश्वास करें या नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी कि आपने अपने लिए चुनी है। कभी खुद को कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो इजाजत लेना बंद करिए। कर्म क्या है कि मन में जो गलत चीजें आ रही हैं, वहां पर जा करके अपने आप को रोकना यही सही कर्म है। और अगर मन में कुछ सही आ रहा है तो उस पर टिके रहना, हर हालत में टिके रहना, यह कर्म है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। सीखते रहना है। जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। जब भी कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तो वो बस इतना ही कहना चाहता है, मैं ये नहीं कर सकता। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है। ये जिंदगी एक के बाद एक अवसर देती है। अगर अवसर छूट जाए तो हमारा ध्यान दूसरे अवसर पर होना चाहिए। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। बिना सोचे काम करना और बिना कुछ काम किए सोचते रहना 100% असफलता देता है। चाहे तालियां गूंजें या फीकी पड़ जाएं, अंतर क्या है? इससे मतलब नहीं कि आप सफल होते हैं या असफल। बस काम करिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ना मैदान छोड़ो, ना इंतजार करो, चलते रहो, बस चलते रहो। जब आपके अंदर आ जाए कि मुझे यह करना है, कितनी भी मुश्किलें आने दो, मुझे करना है, तब पता होगा कि अगर मैं यह कर सकता हूँ तो मैं यह भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है। तब भी वो टाइम पास करने से लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, और इसी तरह से अपनी हर वक्त सीखने की आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार नहीं बढ़ाएं। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। यह महत्व नहीं रखता कि आप बाहर से लोगों को क्या बोल रहे हो। महत्व रखता है कि आप अपने आप को अंदर ही अंदर क्या समझते हो। खाली कभी मत बैठो।
हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहो और 24 घंटे सीखते रहो। इस तरह से चलने से आपके आने वाले टाइम में लोग आपको कहेंगे कि आप बहुत बदल गए हो, तब आप सक्सेसफुल बन जाओगे। हम ऊपर वालों को देखकर जलते रहते हैं और नीचे वालों को देखकर खुश होते रहते हैं। अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी मुसीबतें, बड़ी से बड़ी मुसीबतें, उसमें जाकर के इन दो शब्दों को चिपका दो। अंदर से जिस दिन आवाज आने लग गई ना, आसान है, उस दिन सब कुछ सच में आसान हो जाएगा। शीशे में आप अपने आप को देख रहे हो और अपने आप को जो समझ रहे हो वैसा ही आप बन रहे हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप निर्णय लेते हो और वैसे ही आप बन जाते हो। वो क्या सोचेगा ये मत सोचो, वो भी यही सोच रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इस दुनिया में ग्रेटेस्ट व्यक्ति वो है जो अपने काम में पूरा 100% लगा देता है। कोशिश करो कि अपने काम को इतनी हद तक आगे ले जाओ कि उस हद तक आज तक किसी ने ना लाया और आगे भी किसी को लाने में बहुत जोर लगाना पड़े। आप खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे हो, दुनिया की नजर से देख रहे हो। वो जो बोल रहे हैं वो आप मान रहे हो। एक बार आप अपने आप को खुद की नजर से देखो, तभी आप जान पाओगे कि आप क्या हो। दुनिया आपको चिढ़ाएगी और कभी गिराएगी। दुनिया का काम ही यही है। बस आप पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या तो किसी बड़े छाते के नीचे खड़े हो जाओ और या खुद ही वो छाता बन जाओ, यानी खुद पावरफुल बन जाओ। कोई भी किसी से कम नहीं है। जैसा वो सोच रहा होता है वैसा ही वो बन रहा होता है। यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि आपका किसी भी इंसान के अंदर जिस भी आदत पर ध्यान जाता है आप वैसे ही बनते जाते हैं। जब भी आप किसी और की बुराई देखते हो तो आप खुद बुरे बन रहे हो। हम वही देखते हैं जो हम हैं। अंदर से किसी की बहुत सारी कमियां होंगी तो उसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आएंगी। अंदर से कोई बहुत खुश होगा तो उसे दूसरों के अंदर की खुशी नजर आएगी। हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या देखते हैं। आपको हमेशा खुश रहना है। अब सवाल यह उठता है कि खुश कैसे रहें। जब भी आप जीवन सकारात्मक साइड से देखते हो तो आप खुश होते हो, और जब भी आप लाइफ को नकारात्मक साइड से देखते हो तो आप दुखी होते हो। सही रास्ता क्या है? हर परिस्थिति के सकारात्मक को देखना ही सही रास्ता है। याद रखिए, हर बड़ी की शुरुआत छोटे से होती है। इस दुनिया में असफल इंसान से भी सीखें और सफल इंसान से भी। असफल व्यक्ति से उसके असफल होने का और सफल व्यक्ति से उसके सफल होने का कारण। जब लोग आपको कहें कि आप यह नहीं कर सकते तो ना हमें चुप रहना है ना हमें लड़ना है। बस सवाल करना है कि मैं यह क्यों नहीं कर सकता। फिर देखो उसके कैसे पत्ते खुलते हैं। इतिहास को उठाकर देख लो तो आप पाओगे कि जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनके पास दूसरों से ज्यादा जवाब नहीं बल्कि दूसरों से ज्यादा अच्छे सवाल हुए हैं। अपने आप से मुकाबला करते जाओ, वहां कोई भी रिस्क नहीं है। हारे तब भी आपकी जीत है और जीते तब भी। दो तरह के विकल्प हैं आपके पास में कि मुझे जिंदगी को काटना है या मुझे जिंदगी को जीना है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वो कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। खाना जब तक आप पेट की भूख मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना है।
जितना आप बुराई को देखेंगे उतना दुखी होंगे, और जितना आप दुखी होंगे उतना ही दूसरों को दुखी करेंगे। जितना आप प्रकृति के साथ जुड़ते जाओगे उतना अच्छा एहसास करोगे। आप किसी भी हारे हुए के पास चले जाओ, उसके कई बहाने होते हैं कि मैं इस वजह से हार गया, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ विजेता के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होंगी ना करने की जो वो करना चाहता है। सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। आपके जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाती चली जाएगी। अगर आप वो कर रहे हैं तो तप है, नहीं तो अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो वो तप नहीं, ढोंग है। दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। अगर आपको यह समझ आ गया कि मुझे इस मुसीबत का समाधान निकालना है, तो समाधान खुद चल के आपके पास आता है। मुसीबतों में ही समाधान छुपा होता है। हर बीमारी का इलाज कहीं बाहर नहीं होता है, उस बीमारी में होता है। जैसे ही उस बीमारी का कारण समझ आ जाता है, वहीं पर उसका इलाज छुपा होता है। जिंदगी में कभी कुछ करना है तो सच बोल दो। आपको बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी जिंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो। आपकी जिंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके माता पिता के अलावा कोई और नहीं सोच सकता। जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो उस रेस में भाग ही क्यों ले। आप सफल होते हैं या असफल, बस काम करिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। परेशानियों से कभी मत घबराइए। आगे बढ़ने के लिए तकलीफों का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबों में ही पढ़ाई जाए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको खाली पेट और खाली जेब सिखाएगा, जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। जरा सा छेद क्या हो गया मेरी जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं।